नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। नाउ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि पीएम मोदी जो है फ्रांस में गए हैं और वहाँ पे बहुत सारी डील्स होनी है, लेकिन जो प्राइमरली फोकस है वो दुनिया की नज़रें हैं डिफेंस डील पे। मैंने कहा था कि जैसे ही मुझे कुछ खबर मिलेगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, मैं वैसे ही एक इस डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा कि क्या क्या डिफेंस डील हुई हैं फ्रांस में पीएम मोदी के जाने पर। तो जैसा कि तय माना जा रहा था कि जो 26 राफेल की डील है, और ये एयरफोर्स के लिए नहीं बल्कि इंडियन नेवी के लिए है, और उसके साथ साथ जो 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं उसकी डील जो है फाइनलाइज हो चुकी है, और जो राफेल है वो इंडियन नेवी को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ राफेल अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटर है वो यूएस का की जो बोइंग कंपनी है उसका जो फाइटर जेट है FA-18 सुपर हॉर्नेट, वो भी तगड़े कॉम्पिटिशन में था, लेकिन इंडिया ने उसके बदले राफेल को चुना। नाउ राफेल को चुनने का एक रीज़न और भी हो सकता है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसके पास भी राफेल है, और इससे जो है इंट्रा ऑपरेबिलिटी में आसानी होगी इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में। नाउ कुछ महीनों पहले जो है दोनों ने टेस्ट कंडक्ट किया था, दोनों जो FA-18 सुपर हॉर्नेट है और जो राफेल है, और उसके बाद इंडियन नेवी ने राफेल को चूज़ कर लिया है, क्योंकि राफेल जो है एक बहुत ही बढ़िया एयरक्राफ्ट तो है ही, लेकिन जो इंडिया है वो फ्रांस पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है, ये देखने को पता चल रहा है। क्योंकि रशिया जो हमारा ट्रेडिशनल वेपन सप्लायर है वो तो अब उतना रिलायबल रह नहीं गया है, क्योंकि चाइना भी, आप सोच सकते हैं कि रशिया की चाइना से जो फ्रेंडशिप है वो गहरी हो रही है। डेफिनेटली हमारी भी फ्रेंडशिप रशिया से है, लेकिन रशिया फार मोर डिपेंडेंट हो गया है अब चाइना पे, और इसके लिए जो इंडिया है वो न्यू अल्टरनेटिव खोज रहा है डिफेंस के फील्ड में। और यूएसए पर तो हम भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि यूएसए जो है हमेशा अपने डिफेंस सेल्स को दूसरे कंट्रीज पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने के लिए यूज़ करता है, इसलिए जो फ्रांस है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जो एयरक्राफ्ट डील है उसके साथ साथ हमने 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को और खरीदने का प्लान किया है फ्रांस से, और ये मेक इन इंडिया के तहत ही बनेगी, जो मजगांव डॉक शिप लिमिटेड है वही बनाएगा। इससे पहले 6 और जो सबमरीन्स है स्कॉर्पियन क्लास वो ऑलरेडी इंडियन नेवी में कमीशन हो चुकी है। नाउ इंडिया की नेवी की जो है सबमरीन फ्लीट, इसको बढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें कि सबमरीन फ्लीट के मामले में जो चाइना है वो यूएस को भी आउट क्लास करता है। ऑब्वियसली यूएस के पास टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है सबमरीन में, लेकिन जो नंबर्स हैं वो चाइना के बहुत ही ज़्यादा हैं। चाइना को बताया जाता है कि लगभग 79 सबमरीन्स है चाइना के पास, जबकि इंडिया के पास सिर्फ 17 कहाँ एक तरफ 79, कहाँ एक तरफ 17 सबमरीन। तो ये सबमरीन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, और 3 सबमरीन आने से जॉब्स तो बढ़ेंगी मेक इन इंडिया में, लेकिन जो इंडियन नेवी है उसमें मजबूत होगा। और जो हमारा एक प्रोजेक्ट 75 आई है वो ऑलरेडी बहुत ही डिलेड चल रहा है, मल्टीपल्स पे जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उन्होंने पुल आउट कर लिया इस प्रोजेक्ट पे, लेकिन अभी जर्मनी से हमारी उसकी भी डील हो चुकी है। तो जल्दी से जल्दी इंडियन नेवी के पास कोशिश करनी चाहिए कि हम 2035 तक एटलीस्ट 30 से लेके 35 सबमरीन्स तक तो अपने पास रखें ना। जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स है ये टेक्नोलॉजिकली भी काफ़ी अच्छी हैं, और फ्रांस और इंडिया की ये जो डिफेंस कोलैबोरेशन है ये दिखाती है कि इंडिया और फ्रांस की जो डिफेंस रिलेशंस है ये कितने ज़्यादा अच्छे हैं। नाउ जो फ्रांस है वो एक मेजर पावर है, ये आप भूलने की गलती मत करिएगा। उसके पास परमानेंट सीट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। उसके साथ साथ फ्रांस यूरोपियन यूनियन का इकलौता न्यूक्लियर पावर कंट्री है। यूनाइटेड किंगडम भी है, लेकिन वो यूरोपियन यूनियन में अब नहीं है। तो इसके जो यूरोपियन यूनियन में इकलौता फ्रांस न्यूक्लियर पावर कंट्री बनता है, और जो फ्रांस है उससे इंडिया की टाइज जितने मजबूत होंगे, यूरोपियन यूनियन में इंडिया की जो साख है और इंडिया की जो होल्ड है वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि फ्रांस बहुत ही एक अच्छी पावर रखता है। फ्रांस और जर्मनी यही 2 बेसिकली मेन पावर हैं यूरोपियन यूनियन में फ़िलहाल के लिए। ना इसके साथ साथ जो जेट इंजन्स की डील है वो भी हुई, फाइटर जेट इंजन्स। ना आप सोचेंगे कि ठीक है, अभी यूएसए से भी तो हुई थी F414 इंजन की, लेकिन देखिए वो जो है वो 80% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया में बनाए जाएंगे। लेकिन जो DRDO और सैफरन है उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि हम जो है वो जो फाइटर जेट है इंजन वो डेवलप करेंगे। ना किसी कंपनी के लाइसेंस लेकर और उसको प्रोड्यूस करना ये एक अलग चीज़ है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन ऑल टुगेदर एक नया इंजन डेवलप करना, और वो भी एमका फाइटर के लिए, जो हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसके लिए ये जो है फाइटर जेट, ये उसका इंजन डेवलप किया जाएगा, और इसको इंडिया और फ्रांस दोनों फिर बाद में यूज़ कर सकेंगे। नाउ इससे जो है इंडिया फाइटर जेट के इंजन बनाने में माहिर हो जाएगा। और याद रखिए फाइटर जेट इंजन बनाना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। न्यूक्लियर पावर बनना आसान है, लेकिन फाइटर जेट इंजन बनाना आसान नहीं। ना क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपके लिए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।